हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मुनीर साहब को बचा नहीं सके। मुनीर, मुनीर, होश में आओ मुनीर। मुनीर अब नहीं रहा हमारे साथ, वो चला गया हमें छोड़ के। मुनीर चला गया? कहाँ चला गया? वो नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता। उसको बुलाओ, मुनीर को बुलाओ। शाकरा, मुनीर को बुलाओ ना। वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है भाभी? वो नहीं जा सकता। सब्र करो, आसिफ को तो देखो क्या हाल हो गया उसका। सब कुछ खत्म हो गया, एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। मुनीर हमें छोड़ के चले गए कैसे? बस करें, उठ जाए बाजी। इसकी हालत देखें, कितना परेशान हो गया है ये। माना कि बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन अल्लाह की रजा भी तो है। अल्लाह के हुक्म पर सब्र करना सीखे बाजी। नहीं संभाल सकती, नहीं संभाल सकती। मुनीर के बगैर, मुनीर के बगैर मैं खुद को नहीं संभाल सकती। मुनीर, मुनीर, मुझे बाबा बहुत याद आ रहे हैं, क्या करूं? किस जालिम ने मार डाला मेरे मुनीर को? खुदा तुझे गारत करे, हमें बर्बाद कर दिया। कैसे सब्र करूं? मेरा जवान बच्चा चला गया, कैसे सब्र करूं? उसने तो मुझे संभालना था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर में डाल गया। कैसे करूंगी मैं अल्लाह, कैसे करूंगी अल्लाह? मैं क्या करूं मेरा बच्चा? या अल्लाह मैं क्या करूं? अच्छा हुआ आप मर गए। क्या कहा तुमने? अच्छा हुआ आप मर गए, अब मुझे कोई मारेगा भी नहीं और मैं आपके साथ आराम से सोऊंगी। होश में हो तुम? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। इधर आओ, इधर आओ सोमिया, मेरे पास तो दूर हो जाओ मेरे नजरों से, चले जाओ यहाँ से। अच्छी है, इधर आओ, मेरे पास आके बैठो। मसला तुम्हारा अकेले रहने में नहीं है। मुनीर के जाने के बाद तुम इस घर में अकेली नहीं रह सकती। तुम ऐसा करो, जो छोटा और मोटा सामान लेकर जाना है वो पैक कर लो, बाकी बेच सकते हैं। इससे क्या ख्याल? मेरा अच्छा बुरा सोचने वाले अब सिर्फ आप ही हैं भाई, जैसे आप बेहतर समझे। चलो फिर एक साथ रहेंगे। अपने घर में पहले कौन सी जगह थी जो अब मैं भी। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं मुनीरा, कर लेंगे किसी तरह गुजारा। बोझ बन जाऊंगी मैं आप पे। बहनें भाइयों के लिए कभी बोझ नहीं हुआ करती। चलो तैयारी कर लो।
कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश ना कर, मैं कुछ नहीं जानती, बस अपने आने की इतला दे दे। क्षमा, परेशान ना हूं मैं कुछ करता हूँ। जल्दी कर, हम अकेले हो गए हैं। सलमा, बच्चियां, घर में कोई मर्द नहीं है। अरे तू आ जाएगा तो हमें सहारा हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कुछ नहीं, बस तू आ जा। अरे पहले तुम्हारी बीवी इस दुनिया से चली गई, अब तुम्हारा भाई चला गया। इससे पहले कि हम चले जाएं, अब तू आ जाना। कैसी बातें कर रही हैं? मौत तो बरहक है ना बेटा। अरे एक को खो दिया, दूसरे का सहारा है। तू कुछ भी करके वापस आ जा बेटा, आ जा ना। ठीक है माँ, मैं रखता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़ अम्मा। लेकिन मामा, मैं अपना घर छोड़ के कैसे जाऊं? मुनीरा, सब पैकिंग हो गई? जी भाई, बस यही चीज़ें लेके जाऊंगी बस। मेरा बेड, मेरे खिलौने, क्या हम उन्हें साथ लेके नहीं जा रहे? सिर्फ उन चीज़ों के लिए मामू के घर में जगह नहीं है, छोड़ दो बस। बस फिर हम वहाँ नहीं जा रहे, हम यहीं पे रहेंगे। बेटा, ये घर आपके बाबा को ऑफिस ने दिया था ना, अब वो नहीं रहे तो ये घर वापस करना होगा उनको। नहीं नहीं, मैं अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ नहीं जाऊँगा। आसिफ, बस कर दो। अच्छा मुनीरा, देखो जिद कर रहा है बच्चा, कुछ खिलौने ले जाने दो उसको। अच्छा है माँ, दिल लगा रहेगा, बच्चों के साथ खेलता रहेगा। जाओ ले आओ बेटा। मामा प्लीज। अच्छा ठीक है, 2-3 चीजें अपनी रख लो, टैबलेट और कार बस। हौसला, सब्र। मैं जानता हूँ बहुत बहुत मुश्किल वक्त है हम पर, अल्लाह मदद करेगा हमारी। भाई, सब कुछ खत्म हो गया, पल भर में दुनिया लुट गई मेरी, सब कुछ खत्म हो गया। अंदाजा है मुझे, बस अल्लाह की जो मर्जी। संभालो खुद को, ये बच्चे को संभालना है। अम्मी, फूफू आई है। अस्सलाम वालेकुम फूफू। ये क्या लाई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फूफू, ये आप मेरे लिए लाई है ना? नहीं, ये मेरा है, दूर हटो तुम। आसिफ, भाई ये तुम्हारा बदतमीजी क्यों कर रहे हो? नहीं मामा, मैं इसे क्यों दूं? ये मेरा है ना। अच्छा बैठो, मैं गाड़ी से बाकी सामान लेके आता हूँ। जी अच्छा। अरे भाभी, आप यूं ही गुमसुम बैठी हैं, आप खाना खा लेना, फिर आराम से बैठ के तसल्ली से बात करेंगे। अम्मा ने खा लिया, उन्हें भी बुलाए ना। उनको तो मैं कमरे में दे आई थी, आप शुरू करें। अपनी गुड़िया को मैं डाल के देती हूँ। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे बिरयानी ला दें। तो भी आज जो बना हुआ है खा लो, तंग नहीं करो। मुझे बिरयानी खानी, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं अपनी गुड़िया को कल बहुत अच्छी सी बिरयानी खुद बना के खिलाऊंगी। नहीं, मुझे अभी खानी है। अब तुमने अगर एक लफ्ज भी कहा ना तो थप्पड़ लगेगा। अच्छा भाभी, आप तो खाना खाएं ना। मैं कैसे खाऊं? आप देख रही हैं कितनी बदतमीजी कर रही है। आप मुझे ला कर दें, वरना मैं नहीं खाऊंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे।
तुम्हें मैं आज जूते खिलाऊंगी। चलो चलो मेरे साथ, चलो। अम्मी भाभी, अम्मी ना करें। भाभी, अम्मी भाभी, नहीं छोड़े, ना करें, मुझे दर्द हो रहा है। अम्मी छोड़े। बहुत तंग कर रहे हो। भाभी, भाभी, चलो मैं नहीं छोड़ूंगी। कितना तंग किया तुमने? कितना तंग किया? बहुत तंग किया, बहुत तंग किया मैं। तू जब देखो जिद करती रहती है, जब देखो जिद करती है। फुप्पो आज आप हमारे लिए कुछ नहीं लाई? क्या लाती बेटा, पप्पो तो खुद ही खाली हाथ रह गई है। वो क्यों? तुम लोग भी हद करते हो बेटा। जाओ किचन में जाओ, बर्तन निकालो, मैं आके खाना बनाती हूँ। जी अम्मी। और तुम जाओ अपनी किताबें समेटो। जाओ, शाबाश। मामा हम यहाँ क्यों आए हैं? अपने घर चले ना। बेटा ये भी तो आप ही का घर है। हाँ नहीं मामू, मुझे अपने घर जाना है। आसिफ जिद नहीं कर। सरदार, वो खाने का क्या किया तुमने? वो मैंने शैला को किचन में भेजा है, थोड़ी देर में खाने का इंतजाम हो जाएगा। भाभी आप मेरे लिए परेशान मत हो। परेशान तो हम हो गए हैं मुनीर। फिक्र मत करो, तुम्हारा अपना घर है। मैं खाना लेके आती हूँ। अच्छा मैं सामान रख के आता हूँ, फिर खाना खाते हैं। हाँ? अरे आप कुछ भूल गए? क्या हुआ? For you, madam, with love. भाभी, दरवाजा खोलें। भाभी, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोल दें। ये क्या हो गया आपको भाभी? इतनी फूल सी बच्ची, नाजुक सी कली, इसको इतनी बेदर्दी से मारा आपने। मेरा बच्चा। मेरे भी जिगर का टुकड़ा है ये। मैं इसे खुशी से नहीं मारती, लेकिन मैं क्या करूं? ये इतनी जिद करती है, कोई बात नहीं सुनती। आप ही इससे पूछिए ये आखिर चाहती क्या है। मैं बात करती हूँ भाभी, इस बच्ची को ऐसे ना किया करे। आप समझाएं इसको, मेरी बात नहीं समझ में आ रही, इसको समझाएं। आओ मुनीरा, देखो अभी तो यही कमरा है मेरे पास, तो मैंने तुम्हारी चारपाइयाँ यहीं लगा दी हैं। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं भाभी, कोई मसला नहीं है। इस वक्त तो हमें सर पे छत चाहिए बस। मुनीरा, वो छोटी सी खिड़की है ना, वहाँ हवा बहुत अच्छी आती है वहाँ। जी बहुत अच्छी हवा आ रही है। देखो मुनीरा, सच्ची बात तो ये है कि ये घर बहुत छोटा पड़ गया है। बच्चे भी दोनों बड़े हो गए, और सोचो अभी तक हमारे साथ हमारे कमरे में सोते हैं, चारा ही नहीं। जी मैं समझ सकती हूँ। सुनो, अगर तुम चाहो तो तुम दोनों की चारपाइयाँ बाहर यहाँ सहन में लगा दूँ, आराम से खुल के सोगे और हवा भी बहुत अच्छी आएगी। नहीं कोई ज़रूरत नहीं भाभी, यहाँ ठीक है। चलो फिर तो ठीक हो गया। सरदार जी मैं अभी आई, मैं आती हूँ। मम्मी मारती हैं, प्यार भी नहीं करती। पहले करती थी और मारती भी नहीं थी। नहीं, अम्मी तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आप थोड़ा सा ख्याल करो ना, अम्मी परेशान है आजकल। आप उनको तंग मत किया करो, ठीक है? मैं उनको तंग नहीं करती। अब यूँ बोलते हैं कि फूफो के घर चले। चल
मामा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ये बहुत गंदा कमरा है। आसिफ चुप करो, ऐसी बातें मत करो, कोई सुन लेगा तो। कहाँ जाएंगे? अरे अरे, क्या कह रहे हैं साहिबजादे, सब ठीक तो है? जी बस भाभी थक गया है बच्चा बहुत। भाभी मैं सामान कहाँ रखूँ? तुमने मेरा स्टोर रूम देखा है ना, वहाँ भी तुम्हारा सामान आ सकता है आराम से। और चल के देखते हैं। वैसे तो दोनों कमरे ही तुम्हारे हैं, कमरे क्या सारा घर ही तुम्हारा है। अगर तुम्हें पसंद आए तो वहीं सो जाना, तुम्हारा सामान भी आ जाएगा। चलो देखते हैं ना, चल के आ जाओ। मामा वहाँ चले जाते हैं, हमसे यहाँ से अच्छा हो। चुप कर दो। जी भाभी ठीक है, चल। वो कमरा इस पर ना करे, मैंने स्कूल नहीं जाना। आखिर क्यों नहीं जाना, क्या वजह है? मुझे अच्छे स्कूल जाना है। अच्छा खासा तो स्कूल है ये। अब अच्छा स्कूल कौन सा होता है बताओ? डिसेंट स्कूल, वहाँ पे सब बच्चे गाड़ियों पे आते हैं और मैं पैदल। देखो वहाँ तो तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा, यहाँ पे शाइस्ता भी है, ताहिर भी है। लेकिन मुझे उधर ही जाना है। देखो जिद मत करो वरना पिटाई हो जाएगी। क्यों मेरा पिटाई हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम बेटा, स्कूल नहीं गए? छुट्टी है क्या? वो घर पे काम था तो आज मामा ने रोक लिया। अच्छा ताहिर, आज सोबिया को ना क्लास के अंदर तक पहुंचा के आना, क्योंकि शाइस्ता नहीं जा रही। ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, इसका ख्याल रखना है। जी अच्छा। मम्मी। सोबिया चलो बेटा, ले जाओ इसको। जाओ आओ सोबिया। जाओ। आसिफ, आसिफ बेटा उठो, सुबह हो गई है, चलो बल्कि देर हो गई है, उठो। मामा बाबा आ गए हैं क्या? चलो मुँह हाथ धो। आप मेरे से आजकल बात क्यों नहीं कर रही हैं? बेटा आप मुझे तंग क्यों कर रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, उठ जाओ। मामा बताएं ना, हम अपने घर कब जाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि हमारा अब कोई घर है ही नहीं। कोई घर नहीं है हमारा, समझ आई तुम्हें? मामा क्या हो गया मुनीरा? कुछ नहीं भाभी। आसिफ दोबारा जिद कर रहे हैं। देखो उसे शैला और आसिम के साथ खेलने दिया करो, बच्चा है, खुद ही दिल बहल जाएगा। जी भाभी। सुनो, वो बराबर में रशीदा है ना, उसके भाई की फौतगी हो गई थी, तो मैं ताज़ियत करने जा रही हूँ। जी। तुम बुरा ना मानो तो अपना नाश्ता खुद बना लोगी ना? जी भाभी बना लूंगी। मामी। क्या हुआ ताहिर? मामी वो सोबिया। क्या हुआ सोबिया को? वो स्कूल से भाग गई है। क्या? कहाँ? मैं पेंसिल ले रहा था, वो मेरा हाथ छुड़ा के भाग गई। या अल्लाह, अब मैं क्या करूँ? आप चले मेरे साथ। अच्छा एक मिनट, मैं चादर छोड़े, आप साथ चले मेरे। चलो। मामा, मामा जी। हाँ क्या हुआ बेटा? भूख लगी है, नाश्ता देना। मैं भी देती हूँ। जल्दी। तुम बाहर बैठो, मैं लेके आती हूँ।
जल्दी। बहुत भूख लग रही थी। बहुत भूख लग रही है? फिर सारा पराठा खाओ, छोड़ना नहीं है। है ना यम्मी? अरे वाह, यहाँ तो माँ बेटे के नाश्ते चल रहे हैं। दोपहर का खाने का वक्त हो गया है। और ये पराठा क्यों भाई? पापे रखे थे ना मैंने किचन में। वो भाभी आसिफ नाश्ते में पराठा ही खाता है। देखो बीबी, हम कोई जमींदार नहीं है। तुम्हें पता है घी की कीमतें क्या चल रही हैं आजकल? रोज रोज इस घर में तुम्हारे बेटे के लिए घी नहीं आ सकता। मामा दूध भी चाहिए। मैं अभी लाई। बीबी रुको, इस घर में दूध सिर्फ चाय के लिए आता है, समझी? जी भाभी। बेटा ऐसे ही नाश्ता कर लो ना आज। थोड़ी देर बाद में दूध मंगवा दूंगी। फिर जल्दी मंगवा देना। ऐसे खाओ तो सही, बहुत यम्मी। शाबाश। दूध के साथ तो इतना मजे का नहीं लगता। अच्छा है ना? दूध मंगवाऊंगी। स्कूल ही तो नहीं जाना चाहती थी। ये सलमा और नजीब उस बच्ची के पीछे लगे हुए थे। अम्मा तो हो गया ना, आप बस दुआ करें कि सोबिया मिल जाए। या अल्लाह, या अल्लाह। थोड़ा माथा राउड़ा खा सा 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 बरो का हां ठीक। भाई बात सुने जी। मेरी बच्ची कहीं चली गई है स्कूल से, आपने कहीं देखा है उसको? मैं तो खुद मैडम के पास था, आप इधर उधर देखो मिल जाएगा। मैंने सब जगह देख लिया, मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। खुदा के लिए उसको ढूंढ दे मुझे। अच्छा आप इधर खड़े हो जो, मैं देख कर आता हूँ। या अल्लाह। मामी आप फिक्र ना करें, मैं स्कूल में देख के आता हूँ दोबारा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। या अल्लाह, मेरी बच्ची को जल्दी से मिला दो, पता नहीं कहाँ चली गई। किसने कहा था इस औरत को अपने घर ले आओ, सब पे चढ़ा लो? सारा दिन इस घर के काम समेटते समेटते गुजर जाता है और इनके नाश्ते खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हद होती है भाई। क्या है वो भाभी? मैं वो भाई जल्दी बोलो, मुझे झाड़ू भी लगाना है। जी जी, वो मैं यही पूछना चाह रही थी, कोई काम है तो बता दें, मैं कर देती हूँ। ये काम हो तो बताऊँ ना तुम्हें? जो घर के काम करना जानते हैं ना, उन्हें सब पता होता है कि घर के क्या काम करने हैं। और अगर मैं तुम्हें कोई काम दे भी दिया तो कहोगी घर पे आते साथ भाभी ने काम पे लगा। नहीं नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों कहूँगी? आप छोड़े, मैं कर देती हूँ। छोड़ो तुम, जाओ अपना काम करो, मुझे काम करने दो। आपने दम किया हुआ, काम बताएं। बाजी आपका बच्चे का नाम क्या है? सोबिया। आप ऐसा करो, वो सामने वाले स्कूल के मैडम से बात करो। जी शुक्रिया। चलो ताहिर। तोबा तोबा खुदाया, या अल्लाह परवरदिगारा ददे खजीदा माशूम मिलो के। भाभी मैं कर दूं? बीबी तुम तो रहने ही दो, लग जाएगा झाड़ू। भाभी आप जाके बच्चों को देखिए ना, थोड़ी देर में उनको भूख लग जाएगी। कब का नाश्ता किया हुआ है, मैं कर देती हूँ। चलो ठीक है, लेकिन मैं अपना घर बहुत साफ सुथरा रखती हूँ, अच्छी तरह से झाड़ू लगाऊं। जी।
मामा मेरा टैब नहीं मिल रहा है। इधर ही होगा आसिफ, मिल जाएगा। नहीं है ना, आप मेरी मदद करें ढूंढने में। मुझे बहुत काम है आसिफ, प्लीज तंग ना करो, जाओ। माजरत, दरअसल ये किसी को बताए बगैर यहाँ आ गई है। चलो सबिया, चलो घर। कोई बात नहीं, बैठिए, बात सुनिए मेरी। जी अम्मी, मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। चुप करो। इस स्कूल में आप अपनी बच्ची का एडमिशन क्यों नहीं करवाना चाहती? दरअसल चंद दिन पहले इसके अब्बू फौत हो गए हैं। ओहो, इसलिए अभी तो मैं इसका एडमिशन यहाँ नहीं करवा सकती। नहीं, मुझे इधर एडमिशन लेना है। ऐसा कीजिएगा, आप इसको कल भेज दीजिएगा। और फीस? वो मैं खुद अरेंज कर लूँगी, आप इसको भेज दीजिएगा। शाला, मुझे तंग मत करो। तंग मुझे कर रहे हो, इधर दो। ये मेरा फुब्बा, मैं नहीं लाई थी। ये तुम्हारा नहीं है, तुम हमेशा खेली होती हो, मुझे लेती भी नहीं हो। क्यों नहीं लेती? अरे ये नहीं करूंगा। नहीं तंग ना, अरे मत करो। अरे मामा, आसिफ, क्या हुआ आसिफ? बेटा क्या हुआ? मामा, इन लोगों ने मेरा टैब तोड़ दिया। अब मैं पापा से कैसे बात करूंगा? आसिफ, ये टूटा कैसे? दिखाओ मुझे। अरे वाह जी वाह, यहाँ तो बड़े नाज नखरे चल रहे हैं। बीबी, अगर आपने घर का काम करना नहीं था तो जबरदस्ती मुझसे झाड़ू क्यों लिया था? नहीं भाभी, ये बात नहीं। भाभी देखे ना, शैला और आसिफ ने मेरा टैब तोड़ दिया। अल्लाह माफ करे, मेरे मासूम बच्चों पर इतना बड़ा इल्जाम। मैं सब जानती हूँ, इतनी महंगी चीज यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? भाई बच्चे हैं, नाजुक चीज है, गिर के टूट गई होगी। तुम माँ बेटा बाज आ जाओ, बता रही हूँ तुम्हें। हद होती है वैसे। भाभी जाने दो, भाभी भाभी बड़ी आई तो। भाभी, बच्चे हैं। काम करने दो मुझे। या अल्लाह रहम, या अल्लाह मेरी बच्ची मिल जाए, या अल्लाह। दादी, कहाँ थी तू? तुम्हें कोई अंदाजा है किस कदर परेशान थे हम तुम्हारे लिए? एक सेकंड, आप लोगों के सामने तो खड़ी हूँ। रुको, एक चीज दिखाती हूँ। ही उसको परवाह ही नहीं है, हद हो गई है। परवाह है, ये देखें तो सही। अरे गंदबिला कहाँ से उठा के ले आई हो? स्कूल से। स्कूल तो तुम गई नहीं। अरे गई थी, लेकिन दूसरे स्कूल जहाँ पे मैंने पढ़ना है। दूसरा स्कूल कौन सा? वहाँ मैंने टेस्ट दिया जहाँ पे मैं पढ़ना चाहती हूँ, और प्रिंसिपल ने मुझे आधी फीस भी माफ कर दी और एक गिफ्ट भी दी है। बेटा ये कैसे मुमकिन है? तुम मेरी नजरों के सामने ना आना, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। बस 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 बस, खाना नहीं खाया वो, उससे भूखी प्यासी है सुबह की। चलो आओ खाना खाएं, चलो उठो मेरे साथ, चलो आओ खाना खिला के लाऊं तुम्हें। भूखी प्यासी होगी अब तक। हाँ, आप ना इसको लाड प्यार करना छोड़ दें। आपको पता है कि मैं किस अजियत से गुजरी हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हौसला करो, बैठो। मैं क्या करूँ सोबिया का, कोई बात सुनती नहीं है, समझती नहीं है। आप ही समझाए ना इसको, मेरे तो बस में नहीं है। शुक्र कर, सही सलामत घर वापस आ गई हमारी बच्ची। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मैं देखती हूँ इसने कुछ खाया भी है कि नहीं। जाओ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे।
आसिफ, जब से टैबलेट आया ना अपनी होश ना पढ़ाई की। अभी नया टैब आया, 2 दिन की तो बात है। हाँ, आप तो चले जाएंगे ऑफिस, भुगतना मुझे पड़ेगा। सूबिया ने तो दहला कर रख दिया आज। बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई अम्मा। हाँ, जिद्दी तो नजीब की मारपीट की वजह से हुई है। अरे कौन मारपीट के सिखाता है बच्चों को। हम आप तो नहीं रहे ना नजीब भाई। हाँ, नहीं रहा, चला गया सब कुछ छोड़ के। हाँ ना अम्मा, रोना नहीं। दवा खाई अपनी? क्या फायदा दवा खाने का भी, रोग ही ऐसा लग गया। पहले मजीद की फिक्र थी और अब नजीब की बीवी बच्चों की। अल्लाह की रजा के आगे इंसान की तो नहीं चलती ना। मैंने कहा है मजीद को कि वापस आ जाए, पाकिस्तान आ जाए ना वापस। मैंने सोचा उसकी शादी करवा दूंगी। कोई लड़की है नजर में? मेरी नजर में कहाँ से होगी? अरे मैं कौन सा बाहर जाती हूँ, तुम देखो ना। ऐसी होनी चाहिए जो उसका घर भी संभाले और उसके बच्चे को भी। हाँ, मजीद यही रहेगा या कहीं और? लो, ये तो मैंने पूछा ही नहीं उससे। चलो अब फोन आएगा ना तो पूछूंगी। तुम लड़की देखती रहना। अरे पहले भाई मान तो जाए। मान जाएगा, नहीं मानेगा तो मैं बात करूंगी। भाई अकेला मजीद इकलौते बेटे की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? माएँ तो फिर भी बाप के बगैर अपने बच्चों को संभाल लेती है, बाप नहीं संभाल सकता अकेला। ठीक है। आप क्यों खाना लेके आ रही हैं? वो भाभी भी रोटी बना रही थी, फिर उनको कोई जरूरी काम था, कमरे में गई हैं। इसने आते ही तुम्हें काम पे लगा दिया? सरदार! नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने खुद कहा। बल्कि पता है, भाभी बहुत मना कर रही थी कि कोई काम ना करना, लेकिन मैंने कहा कि काम करूंगी तो ध्यान बटा रहेगा। सरदार! जी, आपने बुलाया? खैरियत तो है? ये खाना किसने बनाया? कौन बनाता है? मैंने ही बनाया है। जरा मेरा मोबाइल देना अंदर से। जी अच्छा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना ही पहचान सकता? वो भाभी को बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ। क्या करूँ, सारा दिन ऐसे ही सोचती रहूंगी, सब बेहतर है कोई काम कर लूँ। ठीक। रोटी एक और उतार दो, गर्मा गर्म। कितना अच्छा होता अम्मी अगर अब्बू जिंदा होते। हाँ, लेकिन उस सूरत में सोबिया पढ़ ना पाती। उन्होंने कभी हमसे प्यार क्यों नहीं किया? पता नहीं बेटा, उनको दुनिया के हर इंसान पे गुस्सा आता था, या शायद सारा कसूर मेरा ही था। तुम्हारी दादी ने मेरी शादी उनसे ना कराई होती तो ही अच्छा था। मुझे अब्बू बहुत याद आते हैं अम्मी।
बस ये मेरा भी है, मुझे भी दो। रुको, मुझे भी दो। मुनीरा। जी भाभी। भाई ये दूध तुमने रखा है उबलने के लिए? जी। सारा गिर गया चूल्हे पे। क्या करती हो तुम भाई? ये तो जहन से ही निकल गया। हद ही हो गई है, मतलब इतना गंद पड़ा हुआ है उधर जमीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरे ये चावल किसने गिराए अब? मैंने नहीं गिराया, आसिफ ने गिराए हैं चावल। हैं? मामी ये झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं गिराए। झूठ बोल रहा है? और तुम बड़े सच्चे हो? कमीने, झूठे, मक्कार, बदतमीज लड़के, बताती हूँ मैं तुम्हें।